स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। केमिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चनों के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट चैप्टर का नाम ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, ग्रेफाइट क्या है या ग्रेफाइट कौन सा ठोस है, यह ग्रेफाइट किस प्रकार का ठोस होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है आयनिक ठोस, दूसरा है धात्विक ठोस, तीसरा है सहसंयोजी ठोस और चौथा ऑप्शन है इसका आणविक ठोस। तो ग्रेफाइट सहसंयोजी ठोस है, इसका राइट आंसर सहसंयोजी ठोस होगा। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na+ आयन की समन्वय संख्या क्या है। क्या पूछता है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na+ आयन की समन्वय संख्या क्या है। तो पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 1। तो इसका राइट आंसर होगा 6। जो 6 वाला ऑप्शन है ये सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल में Na+ की आयन की समन्वय संख्या 6 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Fe3O4 का क्रिस्टल है। पहला ऑप्शन प्रतिचुंबकीय, दूसरा है लौह चुंबकीय, तीसरा है अनुचुंबकीय और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये Fe3O4 का क्रिस्टल है लौह चुंबकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियां अथवा कोर लंबाई होती है। क्या है, घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियां अथवा कोर लंबाई होती हैं। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा A = B = C, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ क्या है। अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन सा है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ प्रदर्शित करने वाला पदार्थ H2O है, H2O। इसका सही राइट आंसर होगा H2O। अब बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ठोस अवस्था चैप्टर के। तो इसका पहला प्रश्न क्या है, इकाई सेल को परिभाषित कीजिए। तो इसका राइट आंसर किसी क्रिस्टल का वह न्यूनतम अंश जिसको बार बार दोहराने पर दिए गए पदार्थ का क्रिस्टल प्राप्त होता है। किसी क्रिस्टल का वह न्यूनतम अंश जिसको बार बार दोहराने पर दिए गए पदार्थ का क्रिस्टल प्राप्त होता है, इकाई सेल कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से समझ में आ ही गया होगा आपके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिविम जालक से आप क्या समझते हैं। कि त्रिविम जालक से आप क्या समझते हैं या त्रिविम जालक किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर, अंतरावकाश में बिंदुओं का ऐसा समूह जिसकी सभी दिशाओं में पुनरावृत्ति होने पर क्रिस्टल की आकृति प्राप्त होती है। क्या है, अंतरावकाश में बिंदुओं का ऐसा समूह जिसकी सभी दिशाओं में पुनरावृत्ति होने पर यानी पुनः वापस आने पर क्रिस्टल की आकृति ही प्राप्त होती है। तो ऐसे प्राप्त क्रिस्टल को क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, F केंद्र क्या है। तो इसका राइट आंसर आपके सामने, जालक से एक ऋणायन हट जाने पर एक छिद्र उत्पन्न हो जाता है, जो विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और यह ऋणायन का स्थान F1 केंद्र कहलाता है। अर्थात जालक से एक ऋणायन हट जाने पर एक छिद्र उत्पन्न हो जाता है, जो विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तो ऐसे ग्रहण किए गए
इलेक्ट्रॉन को और ग्रहण करने के स्थान को यव केंद्र कहते हैं। इसी प्रकार से हमारे